हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना के स्टारडम के सामने अच्छे अच्छे स्टार बैकफुट पर चले गए थे। लेकिन उस दौर में भी एक स्टार ऐसा था जो काका की आंधी के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहा और फ्रंट फुट पर आकर लगातार अपनी कलाकारी से हिट दर हिट फिल्में देता रहा। क्या आप जानते हैं वो स्टार कौन था जिसने राजेश खन्ना के तूफानी दौर में भी अपने पैर जमाए रखे? मगर ये सब कुछ जानने से पहले हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दोस्तों, साल 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म आई थी आराधना, और इस फिल्म के एक महीने बाद राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म आई थी दो रास्ते। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो राजेश खन्ना, जो अपनी पिछली 5 फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद परेशान से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 7 नवंबर 1969 को आराधना रिलीज हुई तो राजेश खन्ना की किस्मत ही पलट गई। इसके एक महीने बाद फिल्म दो रास्ते हिट होने के बाद पूरे देश में राजेश खन्ना की आंधी चलने लगी, और धीरे धीरे ये आंधी कब तूफान में बदल गई किसी को पता नहीं चला। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरा बॉलीवुड स्टार आश्चर्यचकित रह गया। फिर तो आपने उनकी लोकप्रियता के बारे में बहुत से किस्से कहानियां जरूर सुनी होगी। बस आप समझ लीजिए कि उस दौर में 10 बच्चों में से 4 का नाम राजेश खन्ना रखा जाने लगा। काका के स्टारडम के सामने बड़े बड़े स्टारों की नींव हिल गई। इंडस्ट्री में हर तरफ राजेश खन्ना के नाम की ही गूंज थी। उस दौर में मनोज कुमार, सिमिल दत्त, राजेंद्र कुमार जैसे स्टारों की भी चमक फीकी पड़ गई थी। मगर उस वक्त भी एक स्टार ऐसा रहा जिसने अपने पैर जमाए रखे। दोस्तों, उस स्टार का नाम है धर्मेंद्र। उस दौर में भी धर्मेंद्र मात्र अकेले ऐसे स्टार थे जिनका स्टारडम राजेश खन्ना के सामने फीका नहीं पड़ा। साल 1969 से साल 1974 तक राजेश खन्ना ने लगातार 17 हिट फिल्में दी, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। इन सभी फिल्मों में 15 ऐसी फिल्में थी जो सोलो हिट थी। केवल 2 ही फिल्में मल्टी स्टारर हिट थी। मगर ये दौर ज्यादा दिनों तक राजेश खन्ना कायम नहीं रख सके और महज 4-5 सालों में ही इस आंधी की रफ्तार कम होने लगी। इसके बाद साल 1973 में धर्मेंद्र की लोफर और अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर से जो राजेश खन्ना की स्पीड पर ब्रेक लगा, वो साल 1975 तक आते आते अमिताभ की ही दीवार से पूरी तरह से थम गई। फिर उसी साल आई अमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्म शोले ने इस आंधी पर पूरी तरह से सील लगा दिया। साल 1979 से लेकर 1974 तक जो राजेश खन्ना की आंधी चली थी, उस दौर में वैसे तो कई सितारे बॉलीवुड के आसमान पर अपनी जुगनू की तरह टिमटिमाती भी रोशनी बिखेर रहे थे। मगर जो सितारा बॉलीवुड के आसमान पर लगातार ध्रुव तारा की तरह अपनी रोशनी बिखेर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र ही थे और कोई नहीं। वो चाहे मनोज कुमार हो या राजेंद्र कुमार, देवानंद हो या शम्मी कपूर, सभी का सूरज एक तरह से ढलान पर था। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र ही एक ऐसे सितारे थे जिनकी रोशनी पर राजेश खन्ना की आंधी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा इसे साल दर साल कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम साल 1970 को ही कट ऑफ मान लेते हैं तो इस साल राजेश खन्ना की 5 फिल्में रिलीज हुई थी। वो सभी हिट रही, जिनके नाम है द ट्रेन, अनोखा मिलन, सच्चा जूता, सफर और खामोशी। इसी साल धर्मेंद्र की भी 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 4 सुपरहिट, 1 एवरेज और 2 फ्लॉप रही थी। वे हिट फिल्में हैं तुम हंसी में जवान, शराफत, कब, क्यों और कहा और जीवन मृत्यु। 1 एवरेज फिल्म जिसका नाम है मन की आंखें, और 2 फ्लॉप फिल्में हैं इश्क पर जोर नहीं और मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर सिर्फ और सिर्फ राज कपूर की फिल्म थी। साल 1971 में राजेश खन्ना की 8 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें 7 हिट रही, 1 फ्लॉप। उनके नाम है कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और मर्यादा। और 1 फ्लॉप फिल्म है बदनाम फरिश्ते। उसी साल धर्मेंद्र की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्म हिट रही और 1 एवरेज। वे हिट फिल्में हैं नया जमाना, मेरा गांव मेरा देश और गुड्डी। उनकी एवरेज फिल्म का नाम है रखवाला। साल 1972 में धर्मेंद्र की 6 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से 4 हिट, 1 एवरेज और 1 फ्लॉप थी। उनकी हिट फिल्मों के नाम है सीता और गीता, समाधि, राजा जानी और ललकार।
एक एवरेज फिल्म है दो चोर और एक फ्लॉप फिल्म है अनोखा मिलन। बात करें 1973 की, तो साल 1973 में राजेश खन्ना की सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से 2 हिट और एक एवरेज थी। जो जो 2 हिट फिल्में थी उनके नाम है दाग और नमक हराम, और जो फिल्म एवरेज रही थी उसका नाम है राजा रानी। वही साल 1973 में धर्मेंद्र की 9 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से कुल 6 फिल्में हिट रही थी, 2 एवरेज और एक फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है यादों की बारात, फागुन, कहानी किस्मत की, जुगनू, लोफर और ब्लैकमेल। जो एवरेज रही थी वो है कीमत और झील के उस पार, और जो फ्लॉप हो गई थी वो है ज्वार भाटा। अब बात कर लेते हैं साल 1974 की। इस साल राजेश खन्ना की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 फिल्में हिट और एक फ्लॉप हुई थी। जो 5 फिल्में हिट रही उनके नाम है आपकी कसम, अजनबी, प्रेम नगर, आविष्कार और रोटी। और जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी उसका नाम है हम शक्ल। वही साल 1974 में धर्मेंद्र की भी कुल 6 फिल्में ही रिलीज हुई थी। इनमें से 3 फिल्में हिट, एक एवरेज और एक फ्लॉप रही थी, और एक कंप्लीट डिजास्टर थी। इनके हिट फिल्में हैं रेशम की डोरी, पत्थर और पायल और दोस्त। जो एवरेज रही थी वो है पॉकेट मार। जो फ्लॉप रही थी वो है दो शेर, और जो डिजास्टर रही थी वो है इंटरनेशनल कुक। अब बात करते हैं साल 1975 की। ये वो साल था जिसे राजेश खन्ना शायद ही कभी अपनी जिंदगी में याद रखना चाहेंगे। इस साल राजेश खन्ना की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, और ये भी फ्लॉप। उस फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। वही दूसरी ओर इसी साल 1975 में धर्मेंद्र की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में हिट और 4 फ्लॉप। उनकी हिट फिल्मों के नाम है प्रतिज्ञा, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके और शोले, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। और जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है साजिश। इस तरह से अगर देखा जाए तो राजेश खन्ना की आंधी की जो आखिरी हिट फिल्म थी उसका नाम है रोटी, जो साल 1974 में रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद जो राजेश खन्ना का सितारा डूबा तो वो साल 1983 में आई फिल्म अवतार से ही जाकर चमका। इसके बीच के सालों में वे सिर्फ 3 हिट फिल्में ही दे पाए थे, जो साल 1977 में आई अनुरोध, साल 1989 में आई फिल्म प्रेम बंधन और साल 1980 में आई फिल्म कुदरत। लेकिन इस बीच भी धर्मेंद्र लगातार साल दर साल हिट फिल्में देते ही रहे। तो दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र ही वो अकेले अभिनेता है जिन्होंने स्टारडम के मामले में राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दी थी।